हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, यू नो वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। वैसे तो मुझे लगता है कि मोस्टली जो इस चैनल पे स्टूडेंट्स हैं दे ऑलरेडी नो मी, बट आई रियली वांट टू गेट द पीपल हु एक्चुअली डोंट नो मी एंड आई रियली वांट दैम टू सी दिस चैनल एज वेल एंड माई वर्क एंड डू लेट मी नो वॉट एवर योर ओपिनियंस आर अकॉर्डिंगली। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप लोग स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक और यू वांट टू फोकस ओनली ऑन योर स्पोकन एंड एडवांस लेवल, so you can just let me know on the number I have given you in the corner, you can see over that। आप उस नंबर पे मुझे मैसेज करो एंड देन आई लेट यू नो अबाउट द फर्दर प्रोसेस ऑफ क्लासेस। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, पहला सेंटेंस है, आज क्या है तुम्हें याद है ना, राइट। तो देखो, रिमेंबर वाला जब सेंस आता है ना, कई लोग बनाते हैं आई हैव रिमेंबर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आई हैव रिमेंबर, आई हैव नॉट रिमेंबर। रिमेंबर इज एक्चुअली नॉट पोजेशन, रिमेंबर एक्शन होता है, ठीक है। वो पोजेशन के सेंस में आ ही नहीं सकता, वो एक्शन है। डू यू रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर, या फिर आई रिमेंबर, मुझे याद है कोई चीज, ठीक है। तो क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, आज क्या है, वॉट टुडे इज। अब देखो, ध्यान से समझो, जो इसका सवाल है क्या तुम्हें याद है। इसका सवाल ये नहीं है कि आज क्या है, राइट। वो तो इसको पता है, लड़की को तो पता ही है कि आज क्या है। तो इसका सवाल ये है कि क्या तुम्हें याद है कि आज क्या है। तो जब पहला क्वेश्चन हुआ क्या तुम्हें याद है, इसमें तो डू पहले आया, डू यू रिमेंबर। लेकिन जब दूसरा आया कि आज क्या है, इसमें व्हाट इज टुडे नहीं आया, इसमें आया व्हाट टुडे इज। तो सेंटेंस बना, डू यू रिमेंबर व्हाट टुडे इज, क्या तुम्हें याद है कि आज क्या है। इसने कहा हाँ बिल्कुल याद है, आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, बिल्कुल श्योरली ऑफ कोर्स आई डू रिमेंबर। अगर मैं ऐसे बोलूँ, डू डज और डिड को हम बाहर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ पर थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। सो आई डू रिमेंबर, मेरे को याद है। बट इफ़ यू रियली वांट टू से लाइक दिस कि आई रिमेंबर, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सही है। सो ऑफ कोर्स आई रिमेंबर, आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ, हाउ कैन आई फॉरगेट और हाउ कुड आई फॉरगेट, ठीक है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात पर चल रही है बात, तो वहां पर आता है हाउ कैन आई डू दिस। जैसे मान लो आपने मुझे बोला कि सर कल आपकी ना अंडरटेकर के साथ लड़ाई है, आपको उसको हराना है। मैंने कहा भाई पागल, हाउ कैन आई डू दैट, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ अभी हुई नहीं है। या फिर मैं इन जनरल एबिलिटी की बात करूँ, इन जनरल कि सर आप उड़ जाओ, मैंने कहा यार हाउ कैन आई फ्लाई, कैसे उड़ सकता हूँ मैं, यहां पर कैन आता है। लेकिन ऐसा काम जो ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप उस पर बोल रहे हो, राइट। जैसे आपको पता चला कि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट खेला और मैंने सेंचुरी बनाई। अब आपने कहा सर इतना बढ़िया कैसे खेल सकते हो। अब यहां पर भी सकता है, सकती है आया, लेकिन हम यहां पर कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगाएंगे, क्योंकि वो चीज हो चुकी है पास्ट में। सर हाउ कुड यू प्ले सो वेल। अब इसने यहां पर बोला कि आज का दिन कैसे भूल सकता हूं, ये दिस इज नॉट जनरल एबिलिटी, या फिर दिस इज नॉट अबाउट द फ्यूचर। इसने जब लड़की ने सवाल पूछा याद है ना, तो हाउ कुड आई फॉरगेट, ठीक। तो कैन लगाओगे इन जनरली। अगर आप बोलो कि आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूं, तो वो भी ठीक है, लेकिन कायदे में यहां पर कुड आना चाहिए, हाउ कुड आई फॉरगेट अ डे लाइक टुडे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन तुम तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, बट यू आर गेटिंग रेडी, या फिर यू आर रेडी, ठीक। यहां पर गेटिंग रेडी का सेंस है कि तैयार हो रहे हो, लेकिन सही सेंटेंस होना चाहिए था कि यू आर रेडी टू गो टू दी ऑफिस। अब मैं आपको जो सबटाइटल्स लिख कर आता हूँ वो एज इट इज लिख कर आता हूँ, जो कि आपको मिलेंगे, इसमें हल्की सी कमी है, देयर इज अ शॉर्ट कमिंग इन दैट। यू आर गेटिंग रेडी की जगह होना चाहिए था कि यू आर रेडी टू गो टू दी ऑफिस, कि तुम तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैं हाफ डे लेकर घर जल्दी आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, इसमें आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, यू डोंट वरी, या फिर डोंट यू वरी। सही तरीका होता है डोंट यू वरी, करेक्ट। क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस को बना रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, एक या तो आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो कि ऐसा करो, ठीक है। ये सेंटेंस एक्शन से शुरू होते हैं कि गो देयर, ठीक है। या फिर अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से चालू हो जाएगा, यू कम हियर, इस तरह से। लेकिन अगर आप नेगेटिव बनाते हो कि ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, ये चीज मत करो, तो ये सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं, डू नॉट से,
ठीक है। और सब्जेक्ट जो है वो पहले नहीं आता है, बाद में आता है। डोंट यू, आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे बोलते हैं कि डोंट यू टॉक टू मी लाइक दैट, सो डोंट यू डेयर टू डू दैट। ठीक है, तो वो चीज़ करने की हिम्मत मत करो, मुझसे ऐसे बात मत करो। इसी तरीके से डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। ठीक, तो अगर यू होता तो बाद में आता, तो सेंटेंस बना डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं हाफ डे लेकर घर आ जाऊंगा। अब एक सब्जेक्ट कोई काम करके दूसरा काम कर देगा। ठीक है, तो आप एंड लगा सकते हो, आफ्टर प्लस आईएनजी, बाय प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, कुछ भी आप कर सकते हो, कई सारे तरीके हैं। ये सारे तरीके हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, हैविंग की क्लास में, आईएनजी की क्लास में। ठीक है, और सबसे आसान तरीका तो आप एंड ही लगा दो, जैसे कि मैं हाफ डे लूंगा और घर आ जाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हो, आई विल टेक अ हाफ डे एंड कम होम अर्ली। कम टू होम मत लगा देना, 1000 बार बता चुका हूं, प्रेपोजिशन की क्लास में ये चीज मैंने पढ़ाई थी। होम, हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, इनमें टू मत लगाया करो। ठीक है, आई एम गोइंग टू होम, ये गलत है, आई एम गोइंग होम। इसी तरीके से आई हैव रीच्ड होम, राइट। व्हेन विल यू कम हियर, आई एम गोइंग देयर। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने घर जा रहा हूं तो आप टू लगाओगे, आई एम गोइंग टू माई होम, टू लगा देना अगर आप माई होम बोल रहे हो तो। ठीक है, लेकिन सिर्फ होम है। सो आई टेक अ हाफ डे, मैं एक हाफ डे लूंगा, एंड कम होम अर्ली। दोबारा विल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में एंड है, वो सेम हेल्पिंग वर्ब को कैरी फॉरवर्ड करता है। आज कैसे छुट्टी दे दी तुम्हारे खड़ूस बॉस ने। ठीक है, सो हाउ डिड, अब यहां पर सवाल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में सवाल आ रहा है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। ये फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन ही मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ क्लासेस के अंदर, और ये फॉर्मेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस की अगर आपको फॉर्मेशन समझ में आ गई, वो चीज़ आपको बनानी आ गई, तो ये मानो 50% काम आपका हो गया। अब बाकी 50% में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, करेक्ट, लेकिन बेस जो है, इफ आई टॉक अबाउट द बेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो आई वुड से कि दैट इज एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। ठीक है, दैट आर एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस, बिकॉज विदाउट एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस यू विल नॉट बी एबल टू लाइक बिल्ड योर स्पोकन इंग्लिश जर्नी। ठीक है, सो इसने बोला कि पहले WH वर्ड आया हाउ, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा खड़ूस बॉस, ये पूरा सब्जेक्ट है, योर ग्रम्पी बॉस। ठीक है, खड़ूस, हर चीज में थोड़ा सा चिक 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 करने वाला, उसको ग्रम्पी बोलते हैं। ठीक है, सो हाउ डिड योर ग्रम्पी बॉस गेव यू लीव टुडे, कि तुम्हारे खड़ूस बॉस ने आज तुम्हें छुट्टी कैसे दे दी। अब इसने कहा कि मैंने 2 महीने पहले ही लीव एप्लीकेशन डाल दी थी। अब यहां पर देखो हैड क्यों आया, ये हो गया पास्ट का पास्ट। कई लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है। वो चुका था चुकी थी रटने में लगे हुए हैं, बट वी डोंट हैव टू मग अप चुका था चुकी थी, वी डोंट नीड टू डू दैट। इंस्टेड आप लोग वहां पर क्या करते हो, इस चीज को समझो। पास्ट में कोई काम किया था वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन अगर पास्ट का पास्ट आ जाए कि उससे पहले कोई काम कर दिया था, अब जैसे इसने बोला कि तुम्हारे बॉस ने छुट्टी कैसे दे दी, पास्ट की बात है, छुट्टी मिल गई। अब इसने कहा क्योंकि मैंने 2 महीने पहले ही लीव एप्लीकेशन डाल दी थी, करेक्ट। तो अब ये पास्ट का पास्ट हो गया कि ऑलरेडी पास्ट की बात चल रही, छुट्टी दी होगी कल, लेकिन लीव एप्लीकेशन उससे भी 2 महीने पहले डाल दी, तो दिस सेंटेंस इज एक्चुअली पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सो आई हैड अप्लाइड, यहां पर हैड लगेगा। आई हैड अप्लाइड फॉर लीव एप्लीकेशन 2 months बिफोर भी लगा सकते हो, अगो भी लगा सकते हो। बिफोर का सेंस जो है कैसे समझाऊं, जैसे इसने अब यहां पर सेंस में लिया है कि भाई पास होगी उससे 2 महीने पहले, तो बिफोर का भी यूज लग सकता है यहां पर। लेकिन अगर मैं कहूं कि 10 मिनट पहले, कुछ दिन पहले, जो अभी से काउंट होते हैं, इसमें बिफोर नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने आपको 4 दिन पहले कॉल किया था, सो आई कॉल्ड यू 4 days बिफोर, ये गलत है। यहाँ पर आएगा आई कॉल्ड यू 4 days बैक, या फिर आई कॉल्ड यू 4 days अगो। प्रेपोजिशन में ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो यू मे, यू कुड, यू जो भी आपको लगे, मे, वुड, कुड ज्वाइन योर क्लासेस। ठीक है, सो आई हैड अप्लाइड फॉर लीव 2 months अगो। तो फिर आज शाम हम कहाँ जा रहे हैं, सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर का सेंटेंस है फ्यूचर, लेकिन किस में बनना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये एक बहुत कंफ्यूजन
क्रिएट होती है कई बार। हिंदी में भी तो हम ऐसी बात करते हैं ना कि अगले महीने तो मैं नानी के जा रहा हूँ, ठीक, कायदे में बोलना चाहिए कि अगले महीने मैं नानी के जाऊंगा, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस जो होते हैं वो 3 तरह से बन जाते हैं। एक, मैं तो नानी के जाऊंगा, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। एक, अगले महीने तो मैं नानी के जा रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और एक, अगले महीने तो मैं नानी के जाने वाला हूँ, ठीक, जाने वाला हूँ इसमें हम लगाते हैं गोइंग टू, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। तो गोइंग टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मैं अगले महीने अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, ठीक। तो फिर आज शाम हम कहाँ जा रहे हैं, सो वेयर आर वी गोइंग दिस इवनिंग, ठीक है। तो इसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनाया कि हम कहाँ जा रहे हैं, सो वेयर आर वी गोइंग दिस इवनिंग। अब यहाँ पर देखो सवाल है, इसीलिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आई, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं दिस इवनिंग, आज शाम। वो तो तुम्हें शाम को ही पता चलेगा। क्या कहा इसने कि वो तो तुम्हें शाम को ही पता चलेगा, यू विल फाइंड दैट आउट। फाइंड दैट आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता चलना। गेट टू नो भी लगा सकते हो, कम टू नो भी लगा सकते हो, इन सब का मतलब पता चलने के सेंस में ही है। सो यू विल फाइंड दैट आउट ओनली इन द इवनिंग, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग और एट नाइट। इन द नाइट नहीं लगाना है, इन द नाइट, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि इन द नाइट लगाना है, लेकिन नहीं, वहां पर एट का यूज करते हैं। तो इसने बोला कि वो तो तुम्हें शाम को ही पता चलेगा, यू विल फाइंड दैट आउट ओनली इन द इवनिंग। और मेरा गिफ्ट कहाँ है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, राइट। स्टेट ऑफ बीइंग सिंपल, इसने बोला कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, करेक्ट। तो इसने यहाँ पर कैसे बोला कि वेयर इज माई गिफ्ट, सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेयर इज माई गिफ्ट, मेरा गिफ्ट कहाँ है। तुम्हारा गिफ्ट भी तुम्हारी तरह ही है, ठीक है। योर गिफ्ट इज जस्ट लाइक यू, या फिर योर गिफ्ट इज एज यू। अब यहाँ पर एज और लाइक दोनों का मतलब तरह के सेंस में जाता है, लेकिन दोनों में ना देयर इज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क है। कई लोगों को ये फर्क समझ में नहीं आता है। जब आप सिमिलैरिटी की बात करते हो तो आप लाइक का यूज करते हो, जब आप रोल या फंक्शन की बात करते हो तो आप एज का यूज करते हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि वो ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है, ये क्या है, सिमिलैरिटी। जैसे ऋतिक रोशन करता है वैसा ही, सो ही डांसेस लाइक ऋतिक रोशन, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई वो यहाँ पर एक टीचर की तरह काम करते हैं, मतलब टीचर का रोल, टीचर के तौर पर, तो एज ही वर्क्स एज अ टीचर हियर, ठीक है। तो तुम्हारा गिफ्ट भी तुम्हारी तरह ही है। कंपैरिजन, सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइक आएगा ना कि एज। सो योर गिफ्ट इज जस्ट लाइक यू। चमकता हुआ सोना, शाइनिंग गोल्ड। अब जब करता हुआ या किया हुआ, ध्यान से समझना, करता हुआ या किया हुआ, करता हुआ में आईएनजी लगाते हैं और किए हुए की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कोई बंदा बहुत इंस्पायर करता हुआ है, मतलब करने वाला है, ठीक है, जो करता है, करेक्ट। तो ही इज वेरी इंस्पायरिंग, दिस इंसिडेंस इज वेरी इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने वाला जो करता है। और अगर कोई इंस्पायर हुआ हुआ है तो दैट पर्सन इज इंस्पायर्ड, आई वॉज इंस्पायर्ड, कि मैं उस कंडीशन में था। तो चमकता हुआ, करता हुआ, चमक देता हुआ, शाइनिंग गोल्ड, शाइन नहीं लगाना है, शाइनिंग गोल्ड। कैसा लगा तुम्हें गिफ्ट, कैसा लगा। अब ये वाला जो लगना है ना, ये बहुत प्यारा है। इसके लिए आप फाइंड या लाइक का यूज करते हो। हाउ डिड यू फाइंड या फिर हाउ डिड यू लाइक। अगर आपने कोई मूवी देखी, मैंने कहा भाई कैसी लगी मूवी, सो हाउ डिड यू फाइंड दैट मूवी, या फिर कैसी लगी, हाउ डिड यू लाइक दैट मूवी। दोनों सेम है, ठीक। तो इसने यहाँ पर बोला शाइनिंग गोल्ड, चमकता हुआ सोना, हाउ डिड यू लाइक द गिफ्ट, कैसा लगा तुम्हें ये गिफ्ट, ठीक है। इसने कहा ये तो बहुत सुंदर है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसने कहा हाँ सुंदर तो है लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। यस इट इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, बट नॉट मोर देन यू, करेक्ट। THAN, कंपैरिजन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर देन के स्पेलिंग में THAN आया है, ठीक है। यस इट इज़ ब्यूटीफुल, हाँ सुंदर है, बट नॉट मोर देन यू, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। इसने बोला चलो अब बातें मत बनाओ और ऑफिस जाओ। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप प्लस ING। अगर स्टॉप, स्टार्ट, इनके तुरंत बाद कोई एक्शन है और सब्जेक्ट एक ही है तो उसमें ING लगाते हैं। जैसे मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर, ठीक है, इस तरीके से।
करेक्ट। तो स्टॉप गोइंग देयर, इसने बोला है कि बहाने सारी बातें मत बनाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया तो एक्शन से शुरू करेंगे। एक्शन है स्टॉप, मत करो, बंद करो। सो स्टॉप टॉकिंग नाउ, अब ज्यादा बातें मत बनाओ एंड गो टू द ऑफिस। ठीक है, एंड गो टू द ऑफिस, और ऑफिस जाओ, सिंपल। करेक्ट। टू क्यों लगा? मूवमेंट दिखाने के लिए, गो टू। दी क्यों लगा? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑफिस की बात हो रही है जो इसका ऑफिस है। मैं ये नहीं कह सकता गो टू अ ऑफिस, सॉरी गो टू एन ऑफिस। अगर गो टू एन ऑफिस मतलब जैसे मैंने आपको कोई पर्चा दिया, मैंने कहा भाई ये पर्चों को ना, इन पैम्पलेट्स को ऑफिस में बांटो, नाउ गो टू एन ऑफिस एंड लेट मी नो व्हाट इज द फीडबैक। अब एक ऑफिस जाओ और मुझे बताओ क्या फीडबैक है, तो वहां पर मैं बोलूंगा गो टू एन ऑफिस। लेकिन अगर इसने बोला है कि तुम ऑफिस जाओ, सो बेसिकली शी इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑफिस। ठीक है, where he actually goes every day, so that is the only reason we use the here, and the pronunciation of this the will be the, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ऑफिस और, ठीक है, वॉल से शुरू हो रहा है। सो स्टॉप टॉकिंग नाउ एंड गो टू द ऑफिस। दिस वॉज द वीडियो। आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।